Hello everyone. My name is Aditi, and I will be covering the topic of journal entries today. And it is class 11th accountancy subject. The entry that we will be discussing today is about nominal account. That is, it will be related to nominal account. तो नॉमिनल अकाउंट का सबसे पहले हम ग्राउंड रूल क्या है, जो गोल्डन रूल है, हम लोग सबसे पहले वो समझते हैं. नॉमिनल अकाउंट. ओके. नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल दैट डेबिट ऑल expenses and losses, then credit all income and gains. ठीक है. ओके. तो अब हम इससे रिलेटेड जो एंट्रीज होती है हम उसे पास करेंगे. नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जो भी चीजें जो एक्सपेंसेस, लॉसेस या इनकम या गेन से रिलेटेड होती हैं किसी भी बिजनेस में, वो नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करती हैं. ठीक है. अब नॉमिनल अकाउंट की जो रूल है उसे एंट्री पास करने की, वो ये कहती है कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं और जो भी लॉसेस होते हैं उसे हम डेबिट साइड पे नोट डाउन करेंगे, और जो भी इनकम होते हैं और गेन होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उसे हम क्रेडिट साइड पे नोट डाउन करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले एंट्री लेते हैं. हम फर्स्ट एंट्री देखते हैं. सैलरी paid rupees 1000. ठीक है. अभी यहाँ पे क्या है? सैलरी जो है वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? एक्सपेंस होता है, राइट? तो वो क्या होगा? डेबिट किया जाएगा. ये नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा, क्योंकि सैलरी इज एन एक्सपेंस, दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट. और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बोलता है कि सैलरी को डेबिट करना चाहिए बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस. सैलरी अकाउंट डेबिट. ओके. सबसे पहले प्रोफार्मा बनाते हैं हम जर्नल एंट्री का. डेट, particulars, ledger folio, then debit amount, then credit amount. ठीक है. डेट दिया नहीं है, हम डायरेक्टली सीरियल नंबर से स्टार्ट करेंगे. नाउ सैलरी पेड ₹1000, राइट? तो यहां पे क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट. अब सैलरी अकाउंट डेबिट तो हो गया. अब हमें ये जानना है कि यहाँ पे कौन सा दूसरा एस्पेक्ट है जो क्रेडिट होगा, क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं. ठीक है.
एक क्रेडिट होता है और एक डेबिट होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि सैलरी आप पे करेंगे, तो सैलरी पे कैसे करेंगे? आपके बिजनेस से कैश जाएगा, ठीक है। तो आपके बिजनेस से कैश जाएगा, दैट मीन्स कैश क्या है? रियल अकाउंट है, और कैश रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि रियल अकाउंट, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ऑलराइट। तो अब आप जब सैलरी पे कर रहे हैं, तो सैलरी यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो किया और उसकी वजह से हमने उसे डेबिट कर दिया। अब जो कैश है, तो कैश क्या है? कैश हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप बताइए कि ये जो कैश है वो बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? ऑब्वियसली आप अपने किसी बिजनेस के एम्प्लॉय को अगर आप सैलरी पे करते हैं तो आपके बिजनेस से कैश जाता है, ठीक है। तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा, बिकॉज इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे टू कैश अकाउंट 1000 अमाउंट, ठीक है। दूसरी एंट्री देखते हैं हम। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, अमाउंट अगेन हम ले लेते हैं 1000, ठीक है। अगेन डेट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे नरेशन ऐड करना चाहिए हमें। हमेशा ही कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तो वहां पे हम नरेशन ऐड करेंगे, बीइंग सैलरी पेड। नाउ सेकेंड, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। अब सबसे पहले ये देखिए कि कौन से दो अकाउंट है जो इसमें इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहला है कैश और दूसरा है मोहन। तो कैश रिसीव हो रहा है मोहन से, तो बिजनेस में क्या है? कैश आ रहा है, ठीक है। और कैश क्योंकि रियल अकाउंट है तो ये रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा, एंड रियल अकाउंट रूल सेज दैट डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? कैश क्योंकि बिजनेस में आ रहा है तो हम इसे डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट, वहां पर सी छोटा होगा, आप ध्यान दे दीजिएगा। ओके। अब ये मोहन क्या है? मोहन बाय नेम इटसेल्फ इट सजेस्ट दैट मोहन इज अ पर्सनल अकाउंट, और मोहन क्या कर रहा है? पे कर रहा है कैश 1000 का, ठीक है। तो मोहन क्या हुआ? गिवर हुआ, ठीक है। तो अब ये पर्सनल अकाउंट का रूल देखते हैं हम। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब क्योंकि मोहन कैश पे कर रहा है हमें, तो मोहन क्या हुआ? गिवर हुआ उस कैश का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? टू मोहन 1000, ठीक है। ये हो गया 1000, ठीक है। बीइंग सैलरी, सॉरी, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, ठीक है। Now the next entry,
कंडीशन फ्रेम करते हैं कुछ। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसको भी ₹1000 ही कंसिडर करते हैं, ₹1000, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली उस बिल को कैश में पे करेंगे या फिर चेक से पे करेंगे। अभी हम लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम कैश में ही पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1000, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्वियसली एक एक्सपेंस है, और क्योंकि ये एक एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंस क्या है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश में पे कर रहे हैं तो कैश बिजनेस से जा रहा है और कैश रियल अकाउंट का रूल है, तो उस हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो वी विल क्रेडिट इट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट इज 1000। being electricity bill paid, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। commission received, again ₹1000। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, कमीशन रिसीव हुआ है हमें ₹1000, ठीक है। सो कमीशन क्या है हमारे लिए, इनकम है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इनकम है तो वो क्या रूल फॉलो करेगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा, और नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है कि जो इनकम है हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा, नो डाउट, पर कमीशन हमें कैश में मिल रहा है ऑब्वियसली। अब कमीशन जो भी होता है, अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो हम ये कंसिडर करेंगे कि हमें जो कमीशन मिल रहा है वो कैश में मिल रहा है, ठीक है। तो कैश में मिलने की वजह से हमारे बिजनेस में कैश आएगा, और कैश क्योंकि रियल अकाउंट है तो वो रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा, और रियल अकाउंट का रूल ये कहता है कि हम जो भी चीजें बिजनेस हाउस में आती है हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक, now okay, fifth entry, loss by theft। सामान चोरी हो गया कभी किसी बिजनेस हाउस का तो उसके लिए भी एंट्री पास करनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो इस एंट्री से ही पता चलता है कि ये लॉस है एक बिजनेस का, चोरी से जो लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो भी लॉस है वो क्या, कौन सा अकाउंट है,
कौन से अकाउंट से रिलेटेड है? जो लॉस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं और ये नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। एंड इट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो लॉसेस हैं उसे भी डेबिट करेंगे हम। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है बिजनेस से, क्योंकि पैसे चोरी हुए हैं, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, वी आर कंसिडरिंग कि पैसे ही चोरी हुए हैं, ठीक है। तो जब पैसे चोरी हुए हैं तो क्या है, कैश जा रहा है हमारे बिजनेस हाउस से, ठीक है। और क्योंकि वो रियल अकाउंट है तो वो रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेगा। एंड इट सेज दैट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या पास होगी, यहाँ नरेशन मेंशन कर देते हैं, बीइंग कमीशन received. Now fifth entry, loss by theft debit to कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट अगेन शायद मैंने 1000 ही दिया था अमाउंट, तो ये 1000 हुआ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी एंट्रीज थी जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बैंक से रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं और कंपाउंड एंट्रीज के बारे में सीखेंगे, डिस्काउंट रिलेटेड एंट्रीज के बारे में सीखेंगे। सो देयर आर लॉट टू डिस्कस, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।